गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक चैप्टर के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके हैं और रामचंद्र जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान को भेजे हैं। हनुमान भरत के समीप पहुंच चुके हैं। भरत के पास से पुनः लंका के लिए वे वापस चल पड़े हैं, लेकिन इधर रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है। हनुमान जी अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। इसके कारण से राम चिंतित हैं और विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के। तो आइए अब हम इस पार्ट में उसके आगे के भागों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्त और मित्र भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें और हमें भी कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब उसके आगे के भागों को हम देखते हैं। ये प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। ये सोरठा है। इस सोरठे में हनुमान जी के आगमन का वर्णन है कि प्रभु बल विलाप सुनि कान। प्रभु रामचंद्र जी अभी हनुमान पहली पंक्ति में नहीं आए हैं लंका में, जहाँ लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं वहाँ हनुमान जी का आगमन नहीं हुआ है, जिससे प्रभु राम लक्ष्मण को अपनी गोद में ले करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो इस तरह से प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु राम के रुदन को सुन करके बानर निकर बिकल भय। बानर माने बानर, निकर माने समूह। बानरों का समूह जो है वो अत्यधिक व्याकुल हो जाता है, क्योंकि सेनानायक राम ही हैं। अगर सेनानायक या राजा ही इस तरह से व्याकुल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो फिर सेना का मनोबल कैसे बढ़ेगा। इसीलिए राम को इस तरह से अपने भाई लक्ष्मण के लिए विलाप करता हुआ, रोता हुआ देख करके बानरों और भालुओं का जो समूह है वो व्याकुल हो जाता है। आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं। हनुमान का आगमन उस समय तुलसीदास जी कह रहे हैं ठीक वैसे ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। अर्थात जब सभी लोग दुखी थे हनुमान के न आने के कारण, वैसे ही जैसे हनुमान जी की उपस्थित होती है सब लोग अत्यधिक वीरता पूर्वक उछलने कूदने लगते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। हनुमान का आगमन उन बानर और भालुओं के लिए ऐसा ही उत्प्रेरक साबित हो रहा है। अब इसके आगे चौपाइयां हैं। हर श्री राम भेटौ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुलसीदास जी कहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं तो राम हरसि भेटौ हनुमाना। राम हनुमाना हरसि भेटौ। रामचंद्र जी ने हरसि माने प्रसन्नता पूर्वक हनुमाना भेटौ, हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। हनुमान के संजीवनी बूटी लेकर आते ही रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक हनुमान को अपने गले से लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि परम सुजाना प्रभु राम, अर्थात अत्यधिक चतुर और बुद्धिमान सज्जन रामचंद्र जी ने अति कृतज्ञ हनुमान के समक्ष अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। एक चालाक मनुष्य की तरह, चतुर व्यक्ति की तरह रामचंद्र जी ने हनुमान के समक्ष अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। तुरत वैद दब कीन्हि उपाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी आ गए हैं और संजीवनी बूटी आते ही वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया। तब वैद तुरंत उपाय कीन्हि। तब सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी पाते ही तुरंत उसका उपाय किया। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। और जब सुसेन वैद्य ने उपाय किया तो लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो गई और वे उठकर बैठ गए, हरसाई और अत्यधिक प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो जाती है और वे उठकर बैठ जाते हैं और अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटौ भ्राता। और जब लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त होती है, वे उठकर बैठ जाते हैं, तो प्रभु भ्राता हृदय लाई भेटौ।
प्रभु रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, भ्राता माने समूह। और इस तरह से लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाता हुआ देख करके, जब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाया तो इस तरह से राम को अपने हृदय से लगाता हुआ देखकर सभी भालू और बंदर जो हैं उनका समूह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। हर्षित हो जाते, प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं। कपि पुनि वैद तहां पहुंचावा, कपि पुनि वैद तहां पहुंचावा। और कपि यानी हनुमान जी, कपि का शाब्दिक अर्थ होता बंदर, लेकिन यहाँ कपि जो है वो हनुमान के लिए प्रयोग किया गया है। तब हनुमान जी ने उन सुसेन वैद को तहां पहुंचावा, वहीं पहुंचा दिया जहां से लंका से उनको लेकर आए थे, अर्थात उनके घर पर उन्हें पहुंचा दिया। कैसे? जेहि विधि तबहि ताहि लैयावा। जेहि विधि, विधि माने प्रकार, जिस प्रकार से, तबहि, तबहि माने उस समय, उस समय का मतलब जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी उस समय जैसे हनुमान जी सुसेन वैद को लेकर के आए थे, ताहि उसी प्रकार से उन्हें वहां पहुंचा दिया। ताहि माने उन्हें उसी प्रकार से पहुंचा दिया। यानी तब हनुमान जी ने सुसेन वैद को जहां से उनको जिस प्रकार लेकर आए थे उसी प्रकार वहां उन्हें पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो गई, जीवित हो गए जब यह वृतांत माने समाचार, दशानन माने रावण, सुनेऊ माने सुना, जब यह समाचार रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। विषाद माने दुख या कष्ट, तो वह अत्यधिक दुखित होकर के बार बार अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और अत्यधिक व्याकुल होकर के वह कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करिता ही जगावा, और विभिन्न उपाय करके उसने कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए जगाया। बस बच्चों, इस पार्ट में इतने ही भागों का अध्ययन, अगले पार्ट में हम उसके आगे की चौपाइयों और दोहों का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम इतने का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए इसमें भाषा जो है वो अवधि है। छंद, पहली दो पंक्तियां जो हैं ये प्रभु प्रलाप से लेकर के वीर रस तक सोरठा है, बाकी जितनी पंक्तियां हैं ये सब चौपाई हैं। तो छंद जो हुआ वो सोरठा और चौपाई, भाषा अवधि, ठीक ना। इसमें हनुमान जी के संजीवन बूटी लाने के क्रिया का वर्णन किया गया है। प्रभु राम की प्रसन्नता और रावण के दुखी होने का वर्णन किया गया है। रावण दुखी होकर के कुंभकर्ण को जगाता है, उसका वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है। ओके, आइए अब इन छंद पर आधारित, इस खंड पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। हनुमान के आने पर राम ने क्या प्रतिक्रिया जताई? हनुमान के आने पर राम ने क्या प्रतिक्रिया जताई, ये पहला प्रश्न है। तो आइए इसको देखते हैं। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपने गले से लगा लिया और एक चतुर व्यक्ति के समान उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा किस प्रकार टूटी? संजीवनी बूटी पा करके सुसेन वैद ने उपाय किया और इस तरह से लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हुई और वे उठकर बैठ गए तथा प्रसन्न हो गए। ओके, तीसरा है, किस घटना से वानर सेना प्रसन्न हुई? किस घटना से वानर सेना प्रसन्न हुई? हृदय लाए प्रभु भेंटो भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। ये लाइन अभी आपने पढ़ी कि जब लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो जाती है, रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाते हैं, उस समय सभी भालू और बंदर जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। ओके, चौथा प्रश्न, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा, अभी अपने अर्थ में पढ़ा है कि जेहि विधि जिस प्रकार, तबहि माने लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, ताहि माने सुसेन वैद को, लई आवा माने ले आए थे। अर्थात हनुमान जी लक्ष्मण को शक्ति लगने पर जिस तरह से सुसेन वैद को ले आए थे उसी तरह पुनः उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया। ओके बच्चों,
बस इस पार्ट में इतना ही, इसके अगले भागों को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन आपको एक बार बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, धन्यवाद।